सो आज तारीख है 2 जनवरी 2023। सॉरी, आदत हो गई। आज तारीख है 2 जनवरी 2024 एंड टाइम हो रहा है 11:21। तो हम देख लेते हैं, कल तो हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करे थे एंड उसका रीज़न यही था कि कल कोई अपॉर्चुनिटी ही हमें ठीक से देखने के लिए नहीं मिली थी। तो आज हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी आज देखने के लिए मिल रही है और क्या हमारा आज सिनेरियो बन रखा है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे काफी बढ़िया सेलिंग देखने को हमें मिल रही है कल से ही। कल यानी 3 बजे से लास्ट आवर में हमें एक तेज पैनिक सेल देखने को मिला था, जो कि एक न्यूज में बता रहे कि एफआईआई की जो सेलिंग थी उसकी वजह से हुआ, बास्केट ऑर्डर उन्होंने पंच करा, उसकी वजह से ये सेलिंग हमें देखने को मिली। तो आज भी हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह भी एफआईआई ने अपने यहाँ पे सेल करा होगा। एनीवे हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि अब ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि अगर तुम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अभी प्राइस ऑल टाइम हाई पे है और काफी दूर है अपना नेगेटिव होने से। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड मार्केट बन चुका है या फिर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बन चुका है। खाली कल की सेलिंग और आज की सेलिंग को देख के हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मार्केट में सेलिंग है या फिर मार्केट में नेगेटिविटी है, या फिर ऐसा कोई बड़ा सिनेरियो भी बाहर नहीं हो रखा कि हमें ये लगे कि यार सेंटिमेंट सारे के सारे नेगेटिव हो रखे। तो उसी को देख के हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। ऐसा नहीं कि यार बड़ा क्रैश आ रहा है मुझे यहाँ पे सेल करना है, अगर मैं सेल नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ पे मतलब एक बड़ा मूव निकल जाएगा, ऐसा सबको लग रहा है। ठीक है, ऐसा सबको लग रहा है कि यार कोरोना वाला क्रैश फिर से आ जाए और हम भी 2000 से 20,000 बना दे, 2000 से 1 लाख बना दे, सबको ये लग रहा है। ठीक है, जितने बिगनर ट्रेडर है ना, सबको ये लगता है कि यार कोरोना वाला क्रैश फिर से आ जाए और हम यहाँ पे मोटा पैसा कमा लें। जिसने मिस करा सबको ये लगता है, लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर क्रैश आना भी होता है ना तो आपके चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि ये क्रैश है तो यार जैसा तुम्हें करना है करो। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर ओ आई वाइज हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो ओ आई वाइज अगर हमने देखा तो बैंक निफ्टी का अगर हम ऊपर कर दें तो बैंक निफ्टी में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये सारी देखो, ये सारी की सारी हमारी नेगेटिविटी है, यानी कि हमारा 47,900 से हमारा लेके शुरू होता है तो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, यानी 47,900 के लेवल से। ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ड्रॉ कर रखा है, यहाँ से हमारी कहीं ना कहीं एक सेलिंग के लेवल शुरू हो जाते हैं, सेलिंग के स्ट्राइक प्राइस शुरू हो जाती है 47,900 से। तो पहली बात मुझे यहाँ पे पता लगे कि 47,900 के जो ये लेवल है यहाँ पे हमें मुझे एटलीस्ट बाय नहीं करना है। ठीक है, भले यहाँ पे मुझे अभी ग्रीन कैंडल दिख रही है लेकिन मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब यहाँ पे बाय हम कहाँ करेंगे? बाय हम कर सकते हैं, बाय हम यहाँ पे कर सकते हैं तुम्हारा अगर प्राइस आता है 47,700 के लेवल पे। ठीक है, और वो भी अगर अभी यहाँ पे 47,700 पे चल रहा होता। ठीक है, क्योंकि क्या है 47,700 ही एक ऐसा लेवल है जिसका आगे वाला लेवल में भी हल्की फुल्की बाइंग आ रखी है, तभी हमें 47,700। लेकिन क्या है, अगर अब प्राइस 47,700 पे जाएगा तो ये सारा का सारा ओआई घट जाएगा और ये वापस न्यूट्रल लेवल हो जाएगा, तो यही चलता रहेगा। तो यानी कि हमारा जो आज के लिए, अभी के लिए नाउ मोमेंट की अगर मैं बात करूं, अभी के लिए हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई सी भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेलिंग की साइड। बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेलिंग की साइड आ जाते हैं। सेल क्या कर सकते हैं? सेल अभी अगर तुम बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हो, तुम्हें लगता है कि ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, तो तुम 48,000 के नियर आके तुम यहाँ पे सेल कर सकते हो। यानी बिल्कुल 48,000 पे भी नहीं, तुम कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, इन लेवल्स पे आके कोई भी यहाँ पे सेल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सेलिंग एरिया बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे 47,900 से लेके फर्दर के ऊपर के जो लेवल है, ये सारे के सारे एक सेलिंग लेवल बन चुके हैं, यहाँ पे लोगों ने सेल कर रखा है। तो जब जब प्राइस 47,900 के ऊपर निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर ना जाके नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर मारेगा। तो अगर तुम रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे सेल करो, और रिस्की थोड़ा कम करना है तो थोड़ा और ऊपर आने दो। 47,000 48,000 के जैसे नियर बाय है, 47,950, 47,960,
इसके आसपास यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 48,000 के ऊपर। ठीक है, अब तुम्हारे जितना बड़ा एसएल होगा उतना तुम बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे भी सेल करते हो और लेकिन तुम्हें एसएल 48,000 के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर 47,980 के पास करते हो तो तुम्हारा एसएल छोटा हो जाएगा और एंट्री पॉइंट बढ़िया हो जाएगी। तो दैट्स ऑन टू यू। ठीक है, एज फॉर मी, मैं यहाँ पे अगर प्राइस 47,960 के आसपास रहता है और कंडीशन ये होनी चाहिए कि 47,960 के आने के बाद ये जो लेवल है 47,900, ये ज़्यादा न्यूट्रल लेवल होना चाहिए, ये बाइंग लेवल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पुट की साइड यहाँ पे पोजीशन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी ही सिचुएशन रहती है तो मैं 47,960 पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा फॉर सेलिंग साइड, यानी मैं अपनी कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। एज फॉर निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की हमने बात करी, निफ्टी की अगर बात करते हैं, निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी में है। ठीक है, अब हम थोड़ा ओआई लेवल पे बात कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 21,700 हमारा एक रेजिस्टेंट लेवल है। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, 21,700 हमारा यहाँ पे क्लियरली एक रेजिस्टेंट लेवल बन चुका है। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या है, उससे काफी दूर है, 21,600 पे चल रहा है। तो आसपास देखते हैं क्या हो रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट जो है उनकी कमी है, 21,500 या फिर 21,550 पे आके हमारा पहला सपोर्ट है। यानी अगर हम नियर बाय सपोर्ट भी देखते हैं कोई सा, बिल्कुल नियर बाय, तो 21,550 पे आ रखा है ये वाला लेवल। ठीक है, जो कि नियर बाय है ये काफी ज्यादा। लेकिन इसमें एक इशू है कि यार जैसे ही यहाँ पे प्राइस आएगा, पहली बात 21,150 पे काफी ज्यादा कम हुआ ही है। भले इसमें पुट की साइड ज्यादा है, कॉल की साइड कम है, लेकिन काफी कम है इन कंपैरिजन टू दोज। ठीक है, और इस पे हम चलो एक बार यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। निफ्टी में अगर प्राइस यहाँ पर आता है, मैं एक पे अलार्म भी लगा लेता हूँ, नहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम सिनेरियो बन सकता है और ऊपर के लिए सबको लेगा ऊपर जाएगा, और मैं ऐसे क्या बोलते हैं ऑब्वियस ट्रेड्स में, ऑब्वियस सेटअप में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। तो यहाँ पे बाइंग का सेटअप मैं भले ही बन रहा है लेकिन मैं लूंगा नहीं। ठीक है, वही अगर प्राइस सेलिंग की साइड देख लेते हैं, सेलिंग का जो हमारा लेवल आ रहा है पहला 21,650, अगर तुम रिस्की ट्रेडर हो तो 21,650 पे हमारी पहली रिकॉर्ड की जगह बन रही है। तो 21,650 के फर्दर जितने भी लेवल है ऊपर के, वो सारे के सारे हमारे एक सेलिंग एरिया बन रखे हैं। तो सेम बैंक निफ्टी की तरह अगर प्राइस ऊपर की तरफ आता है या सस्टेन करता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाइंग के ट्रेड की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग की तरफ, क्योंकि बाइंग की तरफ मैं इंटरेस्टेड तब होता जब ये सेम ओआईएस पे प्राइस थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ पर भी होता ना, तो मैं सेम ओआईएस पे यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ होता तो मैं बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता विदाउट सेकंड थॉट। ठीक है, क्योंकि इस सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर सिनेरियो और सेटअप तुम्हारा बिल्कुल सही बन रहा है तो तुम्हें उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, विदाउट अ डाउट। ठीक है, तो जो भी है, प्राइस अभी मेरे ओआई और कंडीशन सेम मैच नहीं कर रही, डेट्स वाई यहाँ पे मैं बाइंग के एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। बल्कि निफ्टी में मैं सेलिंग की साइड भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग की साइड थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट काफी दूर है, जो कि रीजन हो भी सकता है कि एक्सपायरी काफी दूर है, मतलब परसों और एक्सपायरी है, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है। अब एक्सपायरी की ही बात करिए तो थोड़ा फिन निफ्टी भी देखते हैं, फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, सो फिन निफ्टी में जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 21,300 का आ रहा है, जो कि सुबह से ही इसका सपोर्ट है। ठीक है, तो 21,300 ये सुबह से ही इसका सपोर्ट है। एंड जो इसका रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,400 पहला रेजिस्टेंट। बट यहाँ पे एक चीज में ध्यान देने की जरूरत है कि भले 21,400 तुम्हारा एक रेजिस्टेंट आ रहा है, लेकिन उसका अगला लेवल जो है 21,350 वो स्लाइटली बुलिश लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कॉन्फिडेंटली, मैं तो एटलीस्ट 21,400 के लेवल पे सेल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके अगला जो लेवल है 21,350 वो स्लाइटली बुलिश लेवल है। यानी कि वो कभी भी एक सपोर्ट लेवल बन सकता है और ये अपना एक स्लाइटली रेजिस्टेंट लेवल बन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, एंड ये ऊपर अपना एक रेजिस्टेंट बन सकता है। तो एक्सपायरी के दिन ज्यादातर यही होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा ऑन फिन निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का बहुत बढ़िया सेटअप बन रखा है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ विद द एसएल ऑफ दिस। तो हमें दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है अभी बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है अगर प्राइस यहाँ कहीं आता है, और फिन निफ्टी में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है अगर प्राइस यहाँ कहीं आता है तो। और मिड निफ्टी की जहाँ तक बात करें, मिड निफ्टी में आज हमारा कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि मिड निफ्टी की कल एक्सपायरी थी तो आज उसका दिन काफ़ी ज़्यादा हुआ, हिले पड़े एज यू कैन सी, तो मिड निफ्टी में कोई भी प्लान नहीं करेंगे। तो आज के लिए यही था। आज अगर देखते हैं ये सिचुएशन अगर पूरी होती है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, यहीं साइड रह जाता है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं आगे के लिए क्या होता है। आज के लिए दैट्स ऑल।